बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहब, काबिल कदर असातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज का दिन 23 मार्च 1940 हमारे वतन अज़ीज़ के लिए बल्कि हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अजीम दिन है। तो हम हर साल इस दिन को बहुत ही जोश जज्बे से मनाते हैं। तो इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए मैं दावत देता हूँ बख्तानूर को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत दुहा मकिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौfa यु'tika रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. के दोस्त मारे बके गिरता मुअज़्ज़ज़ सामीन, और अब अंग्रेजी तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद हाशिम को कि वो आए और अंग्रेजी तकरीर पेश करें। मोहम्मद हाशिम प्लीज। Today we are gathered here to commemorate the 81st anniversary of the Pakistan Revolution, passed on 23rd March 1940. This revolution laid the foundation of a separate homeland for the Muslims of the Indian subcontinent. The revolution was a milestone in the struggle of our forefathers, who dreamed of a country where they could live with dignity and freedom. The idea of a separate nation of Muslims was not an overnight decision but a result of long efforts struggle. The Muslims of India has been facing determination and oppression under British rule for over a century. They realized that their intellectual states and oppression could not be safeguarded in a united India dominated by the Hindi majority. The Pakistan Revolution was a historic decision taken by the Muslim League to secure the political, social and economic rights of Muslims. Today we are most remembered the sacrifice made by our forefathers for the creation of Pakistan. Millions of Muslims migrated to Pakistan, leaving behind their home business and came to build a new nation. They faced countless challenges, but their resolve and determination never left the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah for further nation. And his universal commitment to the creation of Pakistan inspired millions of Muslims. Pakistan Zindabad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर
मुअज़्ज़ज़ सामीईन गिरामी और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। कड़ी है शाम तमन्ना अभी चली तो नहीं, कड़ी है शाम तमन्ना अभी चली तो नहीं, दबी है आग नगर की मगर बुझी तो नहीं। जफा की तीर से गर्दन वफा शारों की, जफा की तीर से गर्दन वफा शारों की, गर्दन कटी मगर झुकी तो नहीं। मुझे आज इस मौजू पर नक़्श शायरी करने का मौका मिला है, वो है मेरी पहचान पाकिस्तान। सदन से वफा मैंने अपनी पहचान को तलाश किया, मुल्क शाम में, मुल्क अजम में, अरब के सहराओं में, अफ्रीका के घने जंगलात में, मिस्र की तारीख में, यूरोप की रंगीनियों में, लैला और मजनून की कहानियों में, माउंटेन्स की चुटियों पर मैंने अपनी पहचान तलाश किया। संगीत के सरसरों में मैंने यहाँ पर मौजूद एक एक शख्स से अपनी पहचान दरियाफ्त किया, मगर सदर-ए-वफा मुझे जवाब नहीं मिला। फिर मैंने तारीख की किताब पर बिल्कुल चढ़ करके मैंने अपने मंजर पलट कर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी पहचान मेजर अजीज भट्टी जैसे जवान थे। मुझे मालूम हुआ कि मेरी पहचान राशिद मिन्हाज और एम आलम जैसे बहादुर बच्चे थे। मुझे मालूम हुआ कि मेरी पहचान पाकिस्तान को इतनी ताकत बनने वाला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। मुझे मालूम हुआ कि मेरी पहचान इंसानियत की खिदमत करने वाला अब्दुल सत्तार ईदी है। मुझे मालूम हुआ कि मेरी पहचान इत्तेजाज हसन जैसे बहादुर बच्चे हैं। मुझे मालूम हुआ कि मेरी पहचान हर वो बच्चा है जो अपनी मुल्क की खातिर शहादत की नूश करता है। जमीन की कर्ज को बेटे जगाते हैं मगर, जमीन की कर्ज के बेटे जगाते हैं मगर, वतन जब जीत जाता है तुम्हारे हार जाती है। जनाब सदर, मेरी पहचान जन्नत की मानत इस जमीन से है कि जिनमें दिलफरीब नजारे, वसी हरी समंदर और खूबसूरत आवाज दिलकश अफशारे और इस मिट्टी की बेमिसाल होती है। इसकी वादियां मेरी है और क्योंकि मेरी आबा और अजदाद इस पाक धरती पर कुर्बान होकर चले आए थे, कल भी सीने पर पूरी काई थी और पाकिस्तान बनाया था और आज भी सीने पर पूरी कायगर पाकिस्तान बचाएंगे। खोने दिल देके निकालेंगे रूखे भर के गुलाब, कौन दिल लेके निकालेंगे रूखे भर के गुलाब, हमने गुलशन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जनाब वाला, हमें जो गैरत और नमूस पर कट सकते हैं, हम जो अपनी शराब की कसम खाते हैं। जनाब सदर, ये मिट्टी में गैरत, अज़मत, मेहमान नवाजी और शरायत बहादुरी रसी बसी है। मुझे इस पर नाज है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इस पर नाज है कि पाकिस्तान मेरी पहचान है। ना कुछ ज़माने से हमारी क्या कहानी, ना कुछ ज़माने से हमारी क्या कहानी, पहचान तो बस यही है कि हम पाकिस्तानी हैं। जनाब वाला, उस हिम्मत अफरीन दौर में हमारे कायद से किसी ने सवाल किया कि पाकिस्तान कब वजूद में आएगा, तो मेरे कायद का ये जवाब था जो कि तारीख में लिख दिया जाता है, पाकिस्तान तो इसी दिन मौरूस वजूद में आया था जब बरसाई से पहले हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था। इस मुल्क की पहचान इस्लाम है, दीन इस्लाम, जिसने आज से 16 सदियां पहले एक इस्लामी सुल्तनत की बुनियाद डाली। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, जमीन कोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को जिंदगी समझो, इसी की जिंदगी मानो, कि पाकिस्तान से तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से तुम्हारा कुछ नहीं यारो। जनाब सदर, आज का मौजूद सवाल इन चंद मिनट की तकरीर से ख़त्म नहीं होता, मगर वक्त की कमी की वजह से अपनी तकरीर का अख्ताम इन अशआर से करना चाहूँगा। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मिलान नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मिलान नहीं करती, शहीदों की ज़मीं है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के पीपल्स दिल कभी पैदा नहीं करती, ये बंजर हो के पीपल्स दिल कभी पैदा नहीं करती, ये बंजर हो के पीपल्स दिल कभी पैदा नहीं करती। वस्सलाम।
पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? सर 796 096 796 096 नसीबुल्लाह, एक सवाल के लिए हमारे रिटर्न हो गए। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ठीक है, कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4। करारदाद पाकिस्तान, चूंकि उसके बारे में प्रोग्राम है, सो जो करारदाद पाकिस्तान का मतलब है, जो इबारत है, उसमें लफ्ज पाकिस्तान कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? पाकिस्तान का जो मतन है, जो पैराग्राफ है, उसमें पाकिस्तान कितनी बार
तकसीम बंगाल कब हुई? 1905। क्या नाम है? पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा? बलूचिस्तान। सर बलूचिस्तान। क्या नाम है इसका? अमानुल्लाह। अजी सर, अमानुल्लाह। जो कैपिटल है पाकिस्तान की, कैपिटल सबसे पहले जो कैपिटल कराची जो था वो कराची था। इस्लामाबाद कौन से सन में यहाँ पर ट्रांसफर हुआ? कौन से सन में? ये बच्चा 1959 1960 में, तो आई थिंक मोस्ट नियर है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। बच्चा क्लास 8 for an English. I dare start with the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Respected chief guest and my dear audience, Assalamu alaikum. The topic of my today's speech is Pakistan Day. Dear audience, Pakistan Day, also known as Pakistan Resolution Day, is celebrated on 23rd March of every year to commemorate the great achievement of Muslims who passed the historic resolution for an independent and separate country. On this day, the our resolution is also known as Qaradar Pakistan. Before this, the Muslims of subcontinent were the minority. However, the efforts made by people like Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal, Sir Syed Ahmad Khan made sure that the sacrifices of Muslims should not go in vain. Therefore, they decided to provide a separate, independent homeland for Muslims. Dear audience, the moment Minar Pakistan reminded us of some great moment of your history. At the same day, we celebrated Pakistan Republic Day because on 23rd March in 1956, Pakistan first was made and Pakistan becomes Islamic Republic and the map of the world. That is why on the same day we celebrate Resolution Day and Republic Day with enthusiasm and centralized zeal. Dear audience, at the end I would just say that Pakistan is a precious gift for us. We are going through hard times, but we need to preserve the ideology of Pakistan. It is the time to be united and make collective effort to achieve our goals as a nation. Thank you. Accepting with the name of Allah, who was the king, who is the king, and who is the king, who was the chief of the chief, who is the chief of the chief, and who is the chief of the chief, who is the most merciful and beneficent. And my principal, respected teachers, and all of my school fellows, Assalamu alaikum. Today, we are gathered here to commemorate a significant event in the history of Pakistan. The passing of Pakistan Resolution on 23rd March 1940. This resolution marked the beginning of new era in the history of Pakistan.
The Pakistani resolution was passed during the annual session of All India Muslim League in Lahore. It was a response to the discriminatory policies of British colonial government, which favored Hindus over Muslims. The Pakistani resolution called the establishment of an independent Muslim state. The Pakistani resolution was a culmination of the efforts of Muslim League's leaders who had tirelessly advocated for the rights of Muslims in the subcontinent. The Pakistani resolution became a rallying point. The Pakistani resolution became a rallying point for the Muslims and gave them a sense of purpose and gave them a direction in their struggle for the independence. The Pakistani resolution was not just a political demand from the Pakistani resolution was not just a political demand from them. कदम हो मेरे तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कि दम हो ए मेरे वतन तेज कदम हो मेरे तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कि दम हो ए मेरे वतन ए पाक चमन ए मेरे वतन तेज कदम हो मेरे तुझसे मिलाए कदम हो मेरे तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे सूरज की किरण हमसे न पहले कर जागे कुव्वत के जो मजबूत हो जागे टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो ए मेरे वतन तेज कदम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो ए मेरे वतन ए पाक चमन ए मेरे वतन तेज कदम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो ए मेरे वतन तेज कदम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो हर हाथ में एक शम्मा हो और वो न हो मद्दम दिन रात सफर जारी वसाइल रहे बेहिम हर फर्द को हो जात से ये मुल्क मुकद्दम मट्टी जो कभी मांग दिलो जात बेहिम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो ए मेरे वतन ए पाक चमन ए मेरे वतन तेज कदम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो ए मेरे वतन तेज कदम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो हर अहले वतन चाहे वो दुनिया में कहीं हो मिल्लत की वो इज्जत का हमीयत का अनी हो अल्लाह भी नहीं बे उसे ईमान यकी हो इस मुल्क के दादात भी मौला का करम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो ए मेरे वतन ए पाक चमन ए मेरे वतन तेज कदम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो ए मेरे वतन तेज कदम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो
मोहम्मद सुहेल और अपने प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त कर सबसे पहले मैं साहब का शुक्रगुजार हूँ कि बच्चों के एग्जाम के बावजूद और इसके अलावा रोज़ा भी है, इन चीज़ों के बावजूद भी शार्ट नोटिस से और सादा सा अच्छा सा प्रोग्राम इसमें अरेंज किया। आज के दिन के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 23 मार्च हो या 14 अगस्त हो, आज 23 मार्च है तो इसकी सेलिब्रेशन या इसकी मनाने का जो मकसद होता है वो एक आगाही होती है। आप लोगों को अवेयरनेस आ जाती है कि 23 मार्च है क्या, इस योग पाकिस्तान क्यों कहते हैं, किस दिन में क्या हुआ था लोगों के जहन में, वो जो अक्सर हमारे अक्सर बच्चों को या हमारे कम्युनिटी में खासकर तो पाकिस्तान में एक परसों भी एक वीडियो देख रहा था, एक जनरल सर्वे का, तो बाजार में लोगों से पूछ रहे थे कि योग पाकिस्तान और योग आज़ादी में क्या फर्क है। अब यकीन जाने मेजॉरिटी बच्चों को या मेजॉरिटी बाजार में लोगों को ये पता नहीं था कि योग पाकिस्तान और योग आज़ादी में क्या फर्क है। मतलब हम योग पाकिस्तान और योग आज़ादी को एक ही समझते हैं, बस ये सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। योग आज़ादी एक अलग चीज़ है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 हमें आज़ादी मिली थी और योग पाकिस्तान जो है वो करारदाद में पास हुई थी 1940 में। उस करारदाद के नतीजे में पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को या मुसलमानों को बड़े शरीर की मुसलमान थे, उसको एक ट्रैक मिल गया था, उसको एक मकसद मिल गया था। इससे पहले पाकिस्तान बनने का जो ख्वाब था या पाकिस्तान बनने की जो बातें थी वो कोई हिंदुस्तान को नहीं कर सकता था, क्योंकि हिंदुओं की अक्सरियत हिंदू हमसे ताकत रखते थे। लेकिन 1940 के करारदाद के बाद मुसलमानों को एक अलग रियासत बनने का एक तस्वर मिल गया, एक राह मिल गई, जिसकी वजह से इस दिन को हम मनाते हैं और इस करारदाद की वजह से आज हमारा मुल्क मौजूद हो रहा है। तो हमारी दुआ है कि हमारा जो ये प्यारा मुल्क है, हमारा मुल्क